हेलो गाइस, आप देख रहे हो टेक्निकल स्वम। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि दोस्तों टैली RP9 के बारे में। तो चलिए फ़िलहाल अपन टैली ओपन कर लेते हैं। तो जैसे कि दोस्तों टैली ओपन कर लेता हूं मैं, तो आपको मैं ये टैली का कोर्स पूरा बताने वाला हूं आज से इस वीडियो के द्वारा। तो ये सबसे पहले बैक बटन पर क्लिक करता हूँ। बैक बटन पर क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले आपको एक्टिवेट लाइसेंस नहीं है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको वर्क एंड एजुकेशनल मोड पे क्लिक करना है। तो सबसे पहले मैं इस पे आ जाता हूँ, एंटर का बटन क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों आप ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है आपको। तो कंपनी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हो। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका आता है सेलेक्ट कंपनी। सेलेक्ट कंपनी का मतलब ये होता है कि आपसे आपकी पहले से कोई कंपनी बनी हुई हो तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। लॉगिन एज रिमोट यूज़र का मतलब ये होता है जैसे कि आप आपकी कंपनी के ओनर हैं, ओनर आपको कनेक्ट रहना चाहते हैं आपसे, तो आपको वही पासवर्ड आपको दे देंगे। तो उससे आपका डाटा वो अपने ऑफिस में बैठकर आपको से पूरा देख सकते हैं। तो इसलिए लॉगिन एज रिमोट यूज़र का मतलब होता है। तो अब बात करें क्रिएट कंपनी का, थर्ड ऑप्शन में आता है जो कि आप नई कंपनी यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। अब जो फोर्थ ऑप्शन आता है बैकअप का, जो कि दोस्तों आप अपना डाटा का खोने का डर रहता है, कभी बाई चांस आपका कंप्यूटर लैपटॉप ख़राब हो जाए या कुछ किसी वजह से आपकी मेमोरी फुल या कोई दिक्कत आ जाए, तो उससे आप बैकअप लेके किसी पेन ड्राइव में रख सकते हैं, जिससे आप वापस से कभी भी रिस्टोर कर सकते हैं। इसलिए आपका फोर्थ ऑप्शन रिस्टोर का आता है, वो आप रिस्टोर कर सकते हैं। तब ये सिक्स्थ ऑप्शन आता है, तो इससे आप टैली बंद कर सकते हैं। तो अभी मुझे नहीं करना है। तो अब सबसे पहले सेलेक्ट कंपनी कर लेते हैं। सेलेक्ट कंपनी में ABC मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है। इसके बावजूद भी अगर आपको कंपनी बनाना है तो अब आप क्या करोगे, तो आपको Alt+F3 दबाना है। तो आपको अगर लैपटॉप है तो आपको FN Alt+F3 पे क्लिक करना है। तो आपको ये इंटरफेस देखने को मिल रहा है कंपनी इन्फॉर्मेशन का। सेलेक्ट कंपनी, कनेक्ट कंपनी, सेट कंपनी, क्रिएट कंपनी, अल्टर। तो सेट कंपनी का मतलब होता है पहले से कोई कंपनी खुली हुई है तो आपको सेट कंपनी के लिए Alt+ F1 दबाना है सेट कंपनी के लिए। तो जैसे कि मैं अभी यहाँ से दबा देता हूँ तो ये बंद हो जाएगी। तो आपको पहले मैं ये बता देता हूँ। फिर अल्टर पे क्लिक करते हैं। अल्टर पे क्लिक करने के बाद आप करेक्शन कर सकते हैं कंपनी में, डिलीट कर भी कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए Alt+D दबाएंगे तो ये ऑप्शन आपका आएगा, यस कर दोगे तो आपकी डिलीट हो जाएगी। तो नहीं करना है मुझे। अब कंपनी आपकी ऐसी बनेगी जिसमें आपको कोई करेक्शन करना है, फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल, वेबसाइट, जो भी, तो आप यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे नहीं करना है, तो मैं इस पे से क्लिक कर देता हूँ। तो अब बात करते हैं, अब आ जाता हूँ एस्केप बटन से बैक कर लेता हूँ और नई कंपनी बना लेता हूँ। नई कंपनी के लिए Alt+F3 पे क्लिक करेंगे, क्रिएट कंपनी पे क्लिक करेंगे। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करता हूँ मैं। क्रिएट कंपनी पे क्लिक करने का तो ये इंटरफेस आप देख रहे हो। तो सबसे पहले जो ऊपर डायरेक्टरी का ऑप्शन आ रहा है, ये आपका डाटा मिलेगा आपको ड्राइव C में। तो टैली RP9 की नेम से मिलेगा आपको डाटा डाटा करके, इसमें आपका फाइल होगा। तो अब बात करते हैं इसमें आपको किस नाम से कंपनी बनाना है। तो मेरे को बनाना है SOC के नाम से बना लेता हूँ, नहीं बेसिक के नाम से बना लेता हूँ। तो इस पे डायरेक्टरी की जगह मैंने गलत डाल दिया, इसको हाल में बैक हो लेता हूँ, फिर से क्लिक कर लेता हूँ और इसमें अपना नाम डाल देता हूँ बेसिक एड्रेस कंपू, जहाँ आपकी कंपनी हो वहाँ का एड्रेस डालना, एंटर कर देना। मध्य प्रदेश सेलेक्ट कर लेना, मध्य प्रदेश के लिए एंटर कर लेना। और यहाँ से आपको बुक एंड फाइनेंशियल ईयर, तो दोस्तों फाइनेंशियल ईयर जो अपने अकाउंट की या बिजनेस की होती है वो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच होती है। तो 1 अप्रैल अपन सेलेक्ट कर लेंगे 2020 और यहाँ से 31 मार्च 2021 सेलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ एंटर कर देंगे।
इंटर करते करते यहाँ से आप सेव कर सकते हो, Ctrl+A से भी सेव कर सकते हो। तो Ctrl+A से यहाँ अपनी कंपनी सेव हो गई है और फिलहाल मेरे को यहाँ सर्च करना है। तो सर्च कंपनी से आपकी डिलीट नहीं होती है, सिर्फ बंद होती है। तो ABC बंद करना है मुझे। बंद करने के बाद एस्केप बटन से क्लिक करता हूँ और अब बात करते हैं गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद, मास्टर्स पे आने के बाद अकाउंट इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद दोस्तों सेकंड ऑप्शन आपको मिलता है लेज़र का। लेज़र में दो ऑप्शन आते हैं, सिंगल लेज़र एंड मल्टीपल लेज़र। सिंगल लेज़र का मतलब होता है आप सिंगल लेज़र एक एक करके बना सकते हैं। जैसे कि कैपिटल की मैं बना लेता हूँ, कैपिटल मतलब पूंजी। कैपिटल को कैपिटल सेलेक्ट कर लेते हैं, एंटर करके Ctrl+A से भी सेव कर सकते हैं। तो अब आपको डिस्प्ले का मतलब होता है कि आप अपनी लेज़र देख सको। जैसे कि मैंने अभी एक लेज़र बनाई है और कैश एंड प्रॉफिट लॉस की पहले से रहती है। तो कैपिटल आप देख सकते हैं, ओनली करेक्शन नहीं कर सकते। तो इसके लिए बैक करेंगे और अल्टर पे क्लिक करते हैं। तो अल्टर का मतलब होता है करेक्शन करना। जैसे कि अगर आपकी एंट्री गलत हो तो यहाँ से आप करेक्शन कर सकते हैं और नहीं तो बैक कर लेते हैं। अब मल्टीपल लेज़र की बात करते हैं। मल्टीपल लेज़र पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ ऑल आइटम को आपको सिलेक्ट करना है, ना कि और कोई आइटम पे। ऑल आइटम पे क्लिक करने के बाद यहाँ आप अपनी कैपिटल बना चुके हैं। तो हाँ, यहाँ आपको सेल्स की बना लेना है। सेल्स अकाउंट में जाता है। कैरेज की बना लेना है, भाड़ा। कैरेज जाता है आपका डायरेक्ट एक्सपेंस में, जिससे आप डायरेक्ट पेमेंट करते हो। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस पे क्लिक करते हैं। अब बात करते हैं परचेस की। तो परचेस जाता है आपका परचेस अकाउंट में। अब बात करते हैं शॉप रेंट की। शॉप रेंट जाता है आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में अब बात करते हैं जिसकी आपको पार्टी से माल खरीदना है। तो पार्टी जब भी लेते हैं तो सेल्स अगर कर रहे हैं तो खाली सेल्स कर रहे हैं तो उसमें सेल्स अकाउंट आता है, पार्टी का नेम जुड़ जाता है तो सैंडी डेप्टर हो जाता है। जैसे कि श्याम फर्नीचर से माल परचेज किया तो सैंडी डेप्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ राम फर्नीचर से सेल किया है, परचेज किया है फर्नीचर परचेज किया है। तो परचेज के लिए सैंडी ग्रेटर, या आपकी यहाँ से आप सेव कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ से कंप्लीट बन गई है, इसको सेव कर लिया। सेव करने के बाद एस्केप के बटन से बैक आएंगे। बैक आने के बाद आपको ट्रांजैक्शन पे आना है, अकाउंटिंग वाउचर का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये इंटरफेस दिखेगा। तो सबसे पहले एंट्री आपको करना है पूंजी की। तो पूंजी अपन को रिसीव होता है, तो आपको उसके लिए आपको F6 प्रेस करना है। F6 प्रेस करना है। तो जैसे कि मैं F6 प्रेस कर देता हूँ। F6 प्रेस करने के बाद यहाँ आपको कैपिटल लेना है। कैपिटल आपकी 3 लाख है। यहाँ बाय में कैश ले लेना है। आपकी कैपिटल की एंट्री हो गई है। अब आपको कैरेज ले लेना है, भाड़ा। भाड़ा आपका कितना है, 5,000 मान लो। 5,000 मान लो। बाय कैश ले लेंगे, एंटर करते जाएंगे। अब पर इसमें ये एंट्री गलत हो गई है, पेमेंट में जाना है। तो पेमेंट के लिए आप उनको अगर गलत हो गई है तो उसके लिए आपको डिस्प्ले में जाना है, डी दबा देंगे और डे बुक पे क्लिक करना है, तो डी दबा देंगे। अब ये आपकी दोनों रिसीव में हो गई। तो इस पर आपको सबसे पहले पेमेंट पे क्लिक करेंगे, F5। तो F5 के लिए पेमेंट में आ जाएंगे। अब ये दोबारा से ये सेव हो गई है। अब बैक कर लेते हैं। बैक करने के लिए देखो आपको ये इंटरफेस दिख रहा है, पेमेंट और रिसीव। अब ये हो गई है। फिर से आप वी दबा देंगे। तो